मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 16 बाब 22 से 34 है। खुदावंद यसु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त अवाम भी मिलकर पालूस और सलास की मुखालफत में उठे और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतरवा डाले और कोड़े लगाने का हुक्म दिया। और जब उन्हें बहुत मारकर कैद खाना में डाला और दरवाजे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला और उनके पांव खाट में टांग दिए। आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। यकबारगी एक बड़ा ज़ल्ज़ला आया और ऐसा कि कैद खाना की नींव हिल गई और फौरी सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां गिर गईं और दरवाज़ा जाग उठा। और जब कैद खाने के अंदर खुले देखा तो ये समझा कि कैदी भाग गए हैं। तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, मगर पालूस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो चिराग मंगवाकर अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पालूस और सलास के कदमों पर गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ आकाओ, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावन यस्सु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसको और उन सब को जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए और उसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरखान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज कल ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 137 पहली आयत से तीसरी, 7वीं से 8वीं आयत। तू अपना हाथ बढ़ा, ऐ खुदावंद, और मुझे बचा। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराई करूँगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूँगा। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा, ऐ खुदावंद, और मुझे बचा। तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली
तूने मुझ में तकवीयत बढ़ाई। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावन और मुझे बचा। तू मेरे अदर के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है। तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है। ए खुदावन, तेरी शफ़क़त अबद तक कायम है। अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावन और मुझे बचा। खुदावन का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिनको उसने अपने खून से मुखलिसी बख्शी है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 16 बाब 5वीं आयत से 11वीं आयत। अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास नहीं आएगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अब मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं। तुम्हारा दिल गम से भर गया है, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदेमंद है। क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तफसीरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।